न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैरान किया बल्कि महाराष्ट्र में उनके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों के लिए भी ये फैसला स्तब्ध करने वाला था। हालांकि पवार के इस फैसले के कुछ घंटे बाद ही उनके भतीजे अजित पवार ने ये साफ कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर शरद पवार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए 2 से 3 दिनों का समय मांगा था। बता दें कि शरद पवार ने जैसे ही अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की उसके बाद ही उनके समर्थक इस फैसले के विरोध में नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने ऑडिटोरियम से बाहर निकलकर धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद शरद पवार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो पार्टी के आगे भी काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए आगे भी काम करेंगे। इसके बाद ही कार्यकर्ता शांत हुए। जाहिर सी बात है कि शरद पवार के इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। खासकर लोकसभा चुनाव जब नजदीक हो, ऐसे में पार्टी को मंचधार में छोड़ना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि शरद पवार के इस फैसले को लेकर अब कई तरह की बातें हो रही है। आगे होना ही है, ये सब तो होगा ही। कुछ लोग इससे बीते कुछ दिनों से पार्टी के भीतर चल रही खींचातान का नतीजा बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कहना है शरद पवार इन चीजों से खासे निराश थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। जबकि कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इस कदम को एक नया मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इन सब के बीच अजित पवार ने पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ दिन पहले पवार साहब ने खुद मुझसे बात की थी और कहा था कि अब समय आ गया है जब पार्टी का भाग दौड़ किसी और को दे दिया जाए। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं को उनके इस फैसले को उनकी उम्र और सेहत के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ हर किसी को निर्णय लेना पड़ता है। इस तरह शरद पवार के इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र में तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। देखिए तो शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी के कुछ और नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब एक इस्तीफे के बाद कई लोगों ने इस्तीफा दिया, जिस पर अजित पवार ने कहा कि ये रुकना चाहिए। वैसे शरद पवार ने अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, इसलिए उनकी इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे एनसीपी का ताज कौन संभालेगा। एनसीपी के उत्तराधिकारियों में 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम है उनकी बेटी सुप्रिया सोले और दूसरा नाम है उनके भतीजे अजित पवार। अब देखना यह है कि शरद पवार के इस्तीफे से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और पार्टी का चेहरा किसके सर सजता है। खैर, रिपोर्ट यह तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात कीजिए।